दोस्तों, भारतीय राजनीति में चंद सियासतदान ऐसे हैं जो तर्कों और तथ्यों को आधार बनाकर अपनी बात रखते हैं। कांग्रेस राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्हीं विरले नेताओं में से एक हैं। सरकारी योजनाओं के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने मोदी सरकार की घोषणाओं को लेकर एक ऐसी सूचना सार्वजनिक की है जिसे जानकर आपकी जुबान से यही निकलेगा कि ये मोदी सरकार है या फिर इश्तेहार सरकार है। श्री सुरजेवाला ने अपने लेख का शीर्षक भी यही दिया है, मोदी सरकार माने इश्तेहार सरकार। आगे देखिए उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है। 906 भारत सरकार की स्कीमों में से 72% यानी 651 स्कीमों को 9 के बराबर पैसा दिया गया, क्योंकि सारा समय और पैसा ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मशहूरी में लगा दिया। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने पोस्ट में ऐसी कई योजनाओं का जिक्र किया है जिनका मोदी सरकार ने ऐलान तो बड़े धूमधाम से किया, लेकिन जब योजना के लिए जरूरी पैसे देने की बारी आई तो सरकार किसी दूसरी योजना की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में लग गई। पीएम आशा योजना को किसानों का प्राइस सपोर्ट स्कीम कहा गया। किसानों के कल्याण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन साल 2020-21, 2021-22, 2022 और 23 में इस योजना में एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को छोटे किसानों के लिए पेंशन स्कीम बताकर शुरू किया गया, लेकिन केवल 7% किसानों को इस योजना का लाभ मिला, केवल 7%। बाकी किसानों का पेंशन मोदी जी के चेहरा चमकाने में खर्च हो गया। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना, जिसे छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम कहकर खूब प्रचारित किया गया, उसका लाभ केवल 14% छोटे दुकानदारों को मिल पाया, क्योंकि मोदी सरकार के लिए योजना के लिए जरूरी फंड ही नहीं दिया। यही हाल प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना का है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ गरीब शामिल है, लेकिन मदद मिला केवल 43 लाख कर्मियों को, यानी 10% से भी कम। स्फूर्ति देश के स्थानीय व कुटीर उद्योगों के आधुनिकीकरण की योजना है। इस स्कीम में साल 2022-23 के बजट में घोषणा की गई 334 करोड़ की, लेकिन दिया गया क्या? केवल 2 करोड़। यही हाल 2023-24 के बजट में भी दिखा। घोषणा की गई 280 करोड़ की और दिया गया केवल 2.5 करोड़। नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट की बजट का लेखा जोखा भी आप समझ लीजिए। साल 2019-20 में इस योजना की बजट का केवल 68% दिया, साल 2021-22 में बजट का केवल 40% दिया, और साल 2022-23 में एससी विद्यार्थियों की संख्या ही आधे से कम रह गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की नीति और नीयत का जायजा लीजिए। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी देश में अस्पताल बनाने की स्कीम पर 5 साल में बजट अनाउंस किया गया 9,339 करोड़, और दिया गया कितना? केवल 14%, यानी 1,373 करोड़। ये सरकार की उन चंद योजनाओं का उदाहरण है जिसमें मोदी सरकार के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी शोशेबाजी के दम पर मोदी सरकार देश का विकास करेगी? नमस्कार।